इस वीडियो में बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर की। अगर किसी ऑपरेटर को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होते हैं तो उसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। जैसे मैं बात करूं प्लस की, प्लस ऑपरेशन के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती है, तो प्लस ऑपरेटर क्या हुआ हमारा बाइनरी ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में आगे की वीडियो में सीखेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जब भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हम एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। एडिशन क्या करता है, दो वैल्यूज़ को प्लस करता है, सब्ट्रैक्शन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन उनको मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे डिवीजन के केस में दो ऑपरेटर है, डिवीजन और मॉड्यूलस। डिवीजन क्या करता है, जैसे मैं बात करूँ 10 डिवाइड बाई 3 तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी हमारा क्वोशंट होगा, क्वोशंट क्या होगा हमारा 3। जैसे मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे जो हमारा क्वोशंट है वो है 3, तो इसका रिजल्ट होगा, सपोज मैं इसे x में असाइन कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा 3। सिमिलरली अगर मैं मॉड्यूलस साइन का यूज़ कर रही हूँ और उस वैल्यू को y में असाइन कर रही हूँ तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा, रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस के केस में रिजल्ट होता है रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया है 1, तो y की वैल्यू कितनी चली जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल 5 लिए हैं, इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू कितनी जाएगी 15, 10 और 5 का एडिशन, b की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 5 विच इज़ 5, c की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 कितना होता है 50। नेक्स्ट वेरिएबल के केस में वैल्यू कितनी जाएगी, d के केस में वैल्यू कितनी गई, जो भी हमारा क्वोशंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवीजन का साइन यूज़ किया है तो d की वैल्यू कितनी होगी 3। सिमिलरली e वेरिएबल की वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, जो भी इसका रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर इस केस में कितना होगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी जाएगी इसमें 1। अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। अगर आप किसी इंटीजर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो रिजल्ट एक इंटीजर वैल्यू होगा। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं x और y, जो इंट और फ्लोट टाइप के लिए हैं। अगर मैं इसका रिजल्ट x में भेज रही हूँ तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी 2, जो असाइन होगा x में, तो x के अंदर कितनी वैल्यू जाएगी 2। नेक्स्ट केस में अगर मैं इसका रिजल्ट y में भेज रही हूँ जो कि फ्लोट टाइप का है, तो इस केस में क्या होगा, इसका रिजल्ट तो आएगा 2, लेकिन इस 2 वैल्यू को जब y में असाइन किया जाएगा तो कंपाइलर इस वैल्यू का टाइप बदल देगा, मतलब 2 का टाइप फ्लोट में हो जाएगा, क्योंकि 2 को किस में असाइन करवाना है, y में। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो 2 का टाइप हो जाएगा फ्लोट, मतलब 2 वैल्यू फ्लोट टाइप की हो जाएगी और वो फिर y में चली जाएगी। नेक्स्ट केस की बात करूं, अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूं 2.0 से, तो जब आप एक इंटीजर और फ्लोट का कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या इंटीजर और फ्लोट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट विल बी फ्लोट वैल्यू, क्योंकि फ्लोट बड़ा है तो जो भी उसका रिजल्ट होगा फ्लोट टाइप का होगा, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 2.5। अब अगर मैं इसे y में भेजती हूँ तो 2.5 चला जाएगा y में, जो कि खुद फ्लोट टाइप का है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। सिमिलरली अगर मैं 5 को 2.0 से डिवाइड करके x में भेज रही हूँ और x किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा 2.5, क्योंकि अगर एक इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट फ्लोट वैल्यू होता है। तो इस केस में क्या होगा, 2.5 जाएगा x में। 2.5 किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, किस में भेजना है, x में, तो यहाँ पे हो जाएगी टाइप कास्टिंग, क्योंकि जिस वेरिएबल में भेजा जाता है उस टाइप का वो वैल्यू हो जाता है। तो 2.5 की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में और किस में चली जाएगी, x में। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे x इंट टाइप का है तो x के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी, तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। सिमिलरली अगर आप 5.0 को 2.0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट अगेन क्या होगा, फ्लोट वैल्यू। अगर आप इसे y में भेज रहे हैं तो y में कितना जाएगा 2.5, लेकिन अगर आप इसे x में भेज रहे होते तो उस केस में x में कितनी वैल्यू जाती, इंटीजर वैल्यू। तो 2.5 का इंटीजर फॉर्म क्या होगा 2, तो 2 वैल्यू किस में जाएगी, x में। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट किस टाइप का होगा, इंटीजर, तो इस केस में रिजल्ट होगा 0। तो 0 को अगर फ्लोट वेरिएबल में असाइन किया जाता है तो वो क्या बन जाएगा 0.0। सिमिलरली अगर 0 को इंट वेरिएबल में असाइन किया जाता है तो वो क्या होगा 0 एज इट इज। नेक्स्ट केस में इंटीजर और फ्लोट को कैलकुलेट किया जा रहा है तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा, फ्लोट वैल्यू, तो इस केस में रिजल्ट हुआ 0.4। 0.4 को जब हम फ्लोट वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे तो वो कैसे जाएगा 0.4 की फॉर्म में। लेकिन अगर आप 0.4 को इंटीजर वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं तो उसका इंटीजर पार्ट जाएगा उस वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट केस में रिजल्ट क्या होगा, फ्लोट और इंटीजर का कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है तो रिजल्ट फ्लोट होगा। फ्लोट वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो एज इट इज जाएगा, इंटीजर में असाइन कर रहे हैं तो उसका इंटीजर पार्ट जाएगा, तो इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी 0।
नेक्स्ट केस में अगेन 0.4 रिजल्ट आएगा, फ्लोट में 0.4 गया है लेकिन इंटीजर में उसका इंटीजर पार्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 डिवाइड बाई 2। 5 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट क्या होगा? 2, क्योंकि इंटीजर इंटीजर से डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट एक इंटीजर होगा। जब आप इसे फ्लोट वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो 2 की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होके इसमें जाएगी। तो 2 को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 2.0, तो 2.0 जाएगा फ्लोट वेरिएबल के अंदर, लेकिन अगर इंटीजर में भेज रहे हैं तो इंटीजर में 2 वैल्यू एज इट इज जाएगी। नेक्स्ट केस में रिजल्ट क्या होगा? 5 को 2.0 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा फ्लोट टाइप का विच इज 2.5। 2.5 को असाइन करेंगे फ्लोट में तो 2.5, लेकिन अगर आप इसे इंटीजर वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो इसका इंटीजर पार्ट जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी रिजल्ट 2.5 आएगा, 2.5 जाएगा इस केस में, और इंटीजर के केस में उसका इंटीजर पार्ट। नेक्स्ट केस में भी रिजल्ट क्या होगा? 2.5 गया यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल में और 2 गया इंटीजर वेरिएबल में।